अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नाज और मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। प्रोग्राम फैसले से पहले के नए एपिसोड के साथ। पिछले प्रोग्राम में हमने जिला सरगोदा, खुशाब और मियांवाली की बात की थी। आज के प्रोग्राम में हम जिला भक्कर और फैसलाबाद की सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेंगे। बिल्कुल आयशा, साथ ही बात होगी सियासतदानों की मौरूसियत और असासाजात की, यानी कि वोटों के बल पर कमाए गए नोटों की। आयशा, आपको शायद मालूम होगा कि फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वो क्यों? वो इसलिए कि मैनचेस्टर भी कपड़े की सनत के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है और फैसलाबाद भी कपड़े की पैदावारी सलाहियत के लिहाज से सारी दुनिया में माना जाता है। माजी में हमारे बड़े बड़े सियासतदान और सरबराहान मुमलिकत मैनचेस्टर ही से अपने सूट्स के लिए कपड़ा मंगवाते थे। लेकिन आयशा, इस वक्त फैसलाबाद की सनत का पहिया जाम हो चुका है। गैस और बिजली की लोड शेडिंग के बायस मजदूर बेरोजगार हैं और हमारे सरमायादार दूसरे ममालिक में सरमायाकारी कर रहे हैं। लेकिन आयशा, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फैसलाबाद फिर माजी की तरह पाकिस्तान के सनती इनकलाब का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला हम सब ये दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। और अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे जिला भक्कर से और देखते हैं जिला भक्कर पर ये रिपोर्ट। जिला भक्कर पंजाब के जनूब में वाक़े है। जंग आज़ादी से पहले भक्कर डेरा इस्माइल से मुत्तसिल था। बरतानवी दौरे हुकूमत में भक्कर को मियांवाली से अलग करके जिला का दर्जा दे दिया। पुराना अंदरून शहर भक्कर बुलंदो बाला बैरूनी हिफाजती दीवारों में महसूर है, जिसके तारीखी दरवाजे भी हैं। जिला भर की अहम पैदावार गंदम, चना, गन्ना और कपास है। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब हम एक नजर डालते हैं इलेक्शन 1997 और 2002 के नताइज पर। साल 1997 के इंतखाबात में भक्कर की कौमी असम्बली में दो नशिस्तें थी, NA 55 और NA 56। जीतने वाले मोहम्मद असगर खान आज़ाद उम्मीदवार थे, जबकि दूसरे फाते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जफरुल्लाह खान ढांडला थे। 2002 के इंतखाबात में नई हल्का बंदियों के बाद भक्कर में नशिस्तें दो ही रहीं, लेकिन हल्का NA 73 और NA 74 हो गए। इस मर्तबा जीत का कुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मोहम्मद सनाउल्लाह मस्ती खैल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन के नाम निकला। यहाँ काफ लीग ने जिले में क्लीन स्वीप किया। 2002 में भक्कर की सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तें थी और चारों नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार कामयाब हुए। टर्नआउट की बात करें तो 1997 और 2002 में तकरीबन 53% वोट डाले गए, जबकि 2002 में डाले गए वोटों का तनासुब 61% था, जबकि 38% लोगों ने वोट डालने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। 2008 के इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार अब्दुल मजीद खान ने फतह हासिल की, जबकि दूसरे हल्के से भी आजाद उम्मीदवार रशीद अकबर खान नवानी ने सियासी जमातों का डब्बा गोल कर दिया। इसी तरह 2008 की सूबाई असेंबली की 4 में से 1 नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की और बकिया 3 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों ने जीती। अगर हम टर्नआउट की बात करें तो 2008 में डाले गए वोटों की शरह तकरीबन 66% थी, जबकि 34% वोटर्स ने खामोशी इख्तियार की। जी आयशा, भक्कर की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स का 2008 से 2011 तक मवाजना कर लेते हैं। 2008 में जिले की आबादी तकरीबन 10.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि 2011 में बढ़कर तकरीबन 14.5 लाख हो चुकी है। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,67,000 थी। 2011 में ये तादाद 7,02,000 हो चुकी है। मर्द वोटर्स की रजिस्टर्ड तादाद तकरीबन 3,13,000 थी, जो कि 2011 में तकरीबन 3,30,000 हो चुकी है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन 2,53,000 थी, जो कि 2011 में 3,07,000 हो चुकी है। ये शरह दीगर अजला की निस्बत काफी हौसला अफजा रही। इन इलेक्शंस में भी हम उम्मीद करते हैं कि ये शरह पहले से भी मजीद बेहतर होगी। जी बिल्कुल आयशा, अब इस जिला में मौरूसी सियासत का असर रसूख देखते हैं। पाकिस्तान की सियासत में वरासी सियासत का बहुत से अजला में एक खास तसलसल दिखाई देता है। यहाँ से एक अहम नाम अब्दुल मजीद खान का है। इनके अंकल ताज मोहम्मद सूबाई असेंबली के मेंबर रहे, जबकि इनके कजन अजीजुल्लाह खान सूबाई असेंबली के मेंबर रहे। इनके एक और कजन अहमद हुसैन खान सूबाई असेंबली के मेंबर रहे, जबकि एक और अहम शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान के खानदान पर अगर हम निगाह डालें तो इनके दादा मोहम्मद अफजल खान कानून साज असेंबली के मेंबर रहे। इनके चचा गुलाम हसन खान ढांडला कौमी असेंबली के रुकन रहे, जबकि इनके कजन जफरुल्लाह खान ढांडला एक इंतहाई तजर्बाकार सियासतदान और सूबाई असेंबली के मेंबर और 2 मरतबा कौमी असेंबली के रुकन बने। एक मरतबा सेनेटर भी मुंतखब हुए। यहीं से एक तीसरा अहम नाम हफीजुल्लाह खान का है। इनका खानदान सियासी मैदान का एक अहम खिलाड़ी रहा है। इनके अंकल कैप्टन रिटायर्ड अहमद नवाज पंजाब असेंबली के मेंबर रहे। इनके कजन सईद अकबर खान 20 साल तक मुसलसल पंजाब असेंबली के रुकन मुंतखब होते रहे, जबकि इनके एक और कजन रशीद अकबर नवानी भी गुज़श्ता 20 बरस से कौमी असेंबली के मेंबर मुंतखब होते चले आ रहे हैं। अब हम देखते हैं भक्कर से 2008 के इंतखाबात में कौमी असेंबली के कामयाब उम्मीदवारों के असासजात की तफसील।
NA-73 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब्दुल मजीद खान खेल के अगस्त 2008 में असासजात 9,30,49,000 के थे। अगस्त 2011 में इनके असासजात 11,20,20,000 के थे। यूं इनके असासजात में 1,89,71,000 रुपए का इजाफा देखा गया। NA-74 की तरफ आते हैं। NA-74 से रशीद अकबर खान कामयाब हुए। अगस्त 2008 में उनके असासजात 1,77,23,000 के थे, जो कि अगस्त 2011 में 21,15,000 के इजाफे के साथ 1,98,38,000 के हो गए। असासजात की तफसील आपने देखी। अब जरा आवाम को दी जाने वाली बुनियादी सहूलतों का भी एक जायजा लेते हैं। 2005 में जो सड़क बननी शुरू हुई वो आज तक नहीं बन सकी। ये वजीर आला पंजाब का हल्का है। इस 5 साल के अंदर 1 रुपया यहाँ लगाने की कोशिश ना की। ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई ऐसा कोई मेन काम, वो मेन जो जिसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं वो हुआ है। पसमानदा तरीन इलाका है। की सड़कें, बकर की पोजीशन, इमारतें, स्कूल, अंडरपास वगैरह, बड़ा बड़ा पानी होता है। और इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जिला फैसलाबाद के बड़े सियासी खिलाड़ियों की अहम मालूमात, कामयाब उम्मीदवारों के असासे और जिले के अहम सियासी खानदान। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर आपको खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने बात की जिला भक्कर की और अब हम बात करेंगे फैसलाबाद की। तो पहले देखते हैं फैसलाबाद पर एक मुख्तसर रिपोर्ट। जिला फैसलाबाद 1904 में वजूद में आया। 1960 तक ये जिला मुल्तान डिवीजन में शामिल रहा। बाद में फैसलाबाद को जिले से तरक्की देकर डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। फैसलाबाद में 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद हैं। फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। बिजली और गैस की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से शहरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। बिजली की लोड शेडिंग हर मौसम में 8 से 12 घंटे रहती है, जबकि बहरान के दिनों में बढ़कर 16 से 18 घंटे हो जाती है। वासा सिर्फ 15 से 20% आबादी को पानी फराहम करता है। नकासी आब की सूरत हाल बद से बदतर हो चुकी है। इसी वजह से हेपेटाइटिस के फैलाव में पंजाब भर में फैसलाबाद का पहला नंबर है। अंदरून शहर सफर करने वालों के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना रहता है। ये पैकेज आपने देखा। आयशा, आपको एक बात बताऊं कि मेरी अम्मी बचपन में फैसलाबाद को लायलपुर के नाम से पुकारती थी। बिल्कुल, मेरे दादाबू भी यही नाम लेते थे और बाद में अगर हम आपको बताएं तो शाह फैसल के नाम पर इस जिले के नाम को तब्दील करके फैसलाबाद रख दिया गया था, मुझे याद है। अच्छा चलें आयशा, चिटचट तो हमारी चलती रहेगी। पहले नजर डालते हैं इलेक्शन 1997 और 2002 के इंतखाबी नताइज की। 1997 के इंतखाबात में फैसलाबाद में PMLN का एक मजबूत कला साबित हुआ और नवाज लीग ने पूरे जिला में क्लीन स्वीप करते हुए कौमी असेंबली की 9 नशिस्तें जीत ली। हल्का NA-57 से हल्का NA-65 तक राना जाहिद तौसीफ, राय सलाहुद्दीन, अलहाज मियां नासिर अली, चौधरी सफदरुर रहमान, मियां मोहम्मद फारूक, राजा नादिर परवेज, हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी, चौधरी शेर अली, मियां अब्दुल मनान कामयाब करार पाए। 2002 के इंतखाबात में नई हल्का बंदियों के बाद जिला फैसलाबाद की 9 से बढ़कर 11 नशिस्तें हो गई और नए हल्के NA-75 से NA-85 तक तश्कील पाए। इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा एक तीसरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उभर कर सामने आई और 11 में से 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। मजमूई तौर पर जिला फैसलाबाद से कौमी असेंबली की नशिस्तों पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल शाही, मोहम्मद वसी जफर, चौधरी मोहम्मद आसिम नजीर, रजब अली खान बलोच, मोहम्मद सफदर शाकिर, राना आसिफ तौसीफ, डॉक्टर निसार अहमद जट, साहबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम, मुश्ताक अली चीमा, चौधरी आबिद शेर अली और राजा नादिर परवेज ने कामयाबी हासिल की। सूबाई असेंबली की 22 नशिस्तों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 10 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी ने 9 नशिस्तें और 1997 में क्लीन स्वीप करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 3 नशिस्तें हासिल हुई। टर्नआउट की अगर हम बात करें तो 1997 से 2002 में 1997 के इंतखाबात में डाले गए वोटों की शरह तकरीबन 40% रही, जबकि 2002 में तकरीबन 42% लोग वोट डालने सामने आए। इस तरह 58% वोटर्स ने वोट डालने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। अब बात करते हैं साल 2008 के इंतखाबात की। 2008 में भी हमें यहाँ 3 पार्टीज के दरमियान मुकाबला दिखाई देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।
जिले की 11 नशिस्तों में से 5 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 3 नशिस्तें, जबकि 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और 1 नशिस्त आजाद उम्मीदवार के हाथ आई। कामयाब उम्मीदवारों में तारिक महमूद बाजवा, मलिक नवाब, चौधरी मोहम्मद आसिम नजीर, राहीला परवीन, राना मोहम्मद फारूक सईद खान, राना तौसीफ, सईद इकबाल, साहबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम, चौधरी मोहम्मद एजाज विर्क, चौधरी आबिद शेर अली और हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी शामिल हैं। अब देखते हैं सूबाई असेंबली में पार्टी पोजीशन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 22 में से 9 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने 6 नशिस्तें जीती और 1 नशिस्त आजाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। जबकि टर्न आउट की बात करें तो साल 2008 में कुल डाले गए वोटों की शरह तकरीबन 53% थी, जबकि तकरीबन 47% वोटर्स ने वोट डालने से गुरेज किया। आयशा ने 2008 के टर्नआउट का जिक्र किया। अब फैसलाबाद की आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद पर एक निगाह डालते हैं। 2008 में इस जिला की आबादी तकरीबन 54,30,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जो कि 2013 में बढ़कर 73,37,000 हो चुकी है। 2008 में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 29,58,000 थी, जो कि 2013 में नए रजिस्टर्ड वोटर्स के इजाफे के साथ 35,65,000 हो चुकी है। जी आयशा, अब हम बात करेंगे फैसलाबाद की सियासत पर मौरूसी सियासत के असरात की। NA 75 से पहला नाम तारिक महमूद बाजवा का नजर आता है। इनके वालिद गुलाम मुस्तफ़ा बाजवा 1998 में कौमी असेंबली के रुकन रहे। NA 75 ही से दूसरा हम नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम रसूल शाही का है। इनके कजन अफजल शाही नायब नाजिम और रुकन पंजाब असेंबली मुंतखब हुए और पंजाब असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं, जबकि इनके बेटे जफर जुल्करनैन शाही इस वक्त सूबाई असेंबली के रुकन हैं। इन्हें 76 ही से दूसरा नाम चौधरी जाहिद नजीर का है। इनके वालिद चौधरी नजीर अहमद चेयरमैन जिला काउंसिल और रुकन कौमी असेंबली रहे, जबकि इनके भाई चौधरी शाहिद नजीर कौमी असेंबली के रुकन रहे हैं। एक और भाई मोहम्मद आसिम नजीर इस वक्त मेंबर कौमी असेंबली हैं। आयशा, आगे बढ़ते हैं, 81 का जिक्र करते हैं। यहाँ से अहम नाम सईद इकबाल का है। इनके अंकल चौधरी तालिब हुसैन 3 मरतबा मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 1 मरतबा सूबाई वजीर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे। NA 82 से एक और अहम नाम चौधरी निसार अकबर खान का है। खानदानी सियासत के असरात वजूद पाकिस्तान से कबल अंग्रेज अहद में भी दिखाई देते हैं। इनके वालिद चौधरी अली अकबर खान पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे, जबकि पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब असेंबली के मेंबर, मगरबी पाकिस्तान असेंबली के मेंबर और कौमी असेंबली के मेंबर भी रहे। इनके कज़न चौधरी जहीर 2008 में मेंबर पंजाब असेंबली मुंतखब हुए और 2009 से 2012 तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे। NA 83 से एक और अहम नाम मियां अब्दुल मनान का है। इनके समधी मियां मोहम्मद फारूक रुकने कौमी असेंबली रहे। एक और समधी मियां जावेद लतीफ़ रुकने कौमी असेंबली रहे, जबकि NA 84 का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ से अहम नाम चौधरी आबिद शेर अली का है। इनके वालिद मियां शेर अली फैसलाबाद के मेयर और कौमी असेंबली के रुकन भी रहे। इनके भाई आमिर शेर अली फैसलाबाद के मेयर रह चुके हैं। जी आयशा, मौरूसी सियासत के तजिए के बाद प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे माल की। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जिला फैसलाबाद के कामयाब उम्मीदवारों के असासे और जिले के अहम सियासी खानदान। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हम पहले बात कर रहे थे फैसलाबाद की मौरूसी सियासत पर, और अब हम बात करेंगे यहाँ के चंद बड़े सियासतदानों के जाहिर करदा असासाजात की। बिल्कुल आयशा, 2008 में जीते हुए उम्मीदवारों के असासाजात पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के तारिक महमूद बाजवा के 2008 में असासाजात 8 करोड़ 75 लाख रुपए के थे। 2011 में 32 करोड़ 90 लाख 50 हजार रुपए के इजाफे के बाद 40 करोड़ 98 लाख रुपए के हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक नवाब शेर के असासाजात 47 लाख 60 हजार रुपए के थे। 2011 में 1 करोड़ 31 लाख के हो गए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मोहम्मद आसिम नजीर के असासाजात 2 करोड़ 58 लाख रुपए के थे। 2011 में 4 करोड़ 96 लाख 32 हजार रुपए के हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की राहीला बलोच के असासाजात 17 लाख 50 हजार रुपए के थे, जो कि 2011 में बढ़कर 1 करोड़ 73 लाख रुपए के हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के राना मोहम्मद फारूक सईद खान के असासाजात 3 करोड़ 91 लाख 40 हजार रुपए के थे, जो कि 2011 में कम होकर 2 करोड़ 62 लाख 72 हजार रुपए के रह गए। यूं इनके असासाजात में 1 करोड़ 28 लाख 68 हजार रुपए की कमी हुई।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के राना आसिफ तौसीफ के असासजात 6 करोड़ 25 लाख 19 हजार रुपए के थे, 2011 में बढ़कर 11 करोड़ 15 लाख 51 हजार के हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद इकबाल चौधरी के असासजात 2008 में 3 करोड़ 24 लाख 47 हजार के थे, जो कि 2011 में बढ़कर 13 करोड़ 59 लाख 9 हजार रुपए के हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साहबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम के 2008 में असासजात 5 करोड़ 20 लाख 50 हजार रुपए के थे, जो कि 2011 में 52 लाख रुपए की कमी के बाद 4 करोड़ 68 लाख 50 हजार के रह गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद एजाज एडवोकेट के असासजात की अगर हम बात करें तो 2008 में 89 लाख 35 हजार के थे, जो कि 2011 में 6 करोड़ 75 लाख रुपए के इजाफे के साथ 7 करोड़ 64 लाख 30 हजार के हो गए। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबिद शेर अली के असासजात का अगर हम जिक्र करें तो 2008 में 4 करोड़ 4 लाख 92 हजार रुपए के थे, जो कि 2011 में 3 लाख 90 हजार रुपए की कमी के बाद 4 करोड़ 1 लाख 2 हजार रुपए के रह गए। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी के असासजात 28 लाख रुपए के थे, जो कि 2011 में बढ़कर 36 लाख 50 हजार रुपए के हो गए। असासजात की तफसील के बाद अब जिक्र करेंगे जिला फैसलाबाद में आवाम को दी जाने वाली 2 अहम बुनियादी सहूलियात सेहत और तालीम का। 74 लाख आबादी वाले जिला फैसलाबाद में आवाम को इलाज की सहूलत के लिए 2 बड़े अस्पताल, 4 तहसील अस्पताल, बुनियादी सेहत के मराकज 168, देही मराकज सेहत 11 और 29 डिस्पेंसरियां मौजूद हैं। सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद 1450 है। इस तरह तकरीबन 5000 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर है, जबकि पूरे जिला में डॉक्टरों की तादाद 2000 है। यूं तकरीबन 3700 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। सेहत के बाद तालीम की सहूलियात का जायजा लें तो तालीम के शोबे की सूरत हाल ये है कि जिला में 32 कॉलेजेस, 4 यूनिवर्सिटीज और 2700 के करीब स्कूल मौजूद हैं। यानी कि अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि 25% आबादी वाले स्कूल जाने वाले तलबा की है तो तकरीबन 700 बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल मौजूद है। जी आयशा, आवाम को हासिल सहूलियात तो आपने बताई। आइए अपने एक्सपर्ट से फैसलाबाद में आवाम को हासिल शुदा सहूलियात की मजमूई सूरत हाल पर बात करते हैं। सार साहब, फैसलाबाद एक सनती इलाका है। सूबाई हुकूमतों की खुद मुख्तारी के बाद क्या पंजाब हुकूमत यहाँ पर कोई बिजली घर तामीर नहीं कर सकती थी? ये उस तरमीम के बाद इनको चाहिए था ये कॉन्सनट्रेट ही इस पे करते कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है जिसकी वजह से मेरा तो होम टाउन है, मेरा तो दिल कटता है वहाँ जो वहाँ हालात हो गए हैं। चूँकि वहाँ थर्सडे एवरी थर्सडे उनको उजरत मिलती है और पावर लूम्स और इस तरह की होजरी इस तरह के को मजदूर, ये अगर कुछ ढंग के होते ये इनको अकल होती पंजाब के हुक्मरानों को तो ये तो उस तरमीम के फ़ौरन बाद कॉन्सनट्रेट करते इसी मंसूबे में। क्या बैरून मुल्क गया सरमाया वापस आ सकेगा? ये 2 चीज़ें बनाते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और लेकिन इसमें मैं देखें ताली 2 हाथ से बचती है। ये इन चोरों को, इन बहरूपियों को बार बार लेके आने वाले लोग भी तो यही है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस PMLQ और PMLN के बाद यहाँ से आपको PTI किस तरह से उभरती दिखाई दे रही है? जो मुझे फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही आला है, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा है और बहुत ही इंकरेजिंग है। होता क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सच्ची बात है मैं जाता भी हूँ 2-3 दिन के लिए, रिलैक्स किया, पुराने बचपन के दोस्तों को मिला और वापस आ गया। मैं एतमाद से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो वाइब्स हैं, जो इत्तलात हैं वो बहुत इनकरेजिंग। बहुत शुक्रिया आपका। आयशा, आज हमने बात की भक्कर और फैसलाबाद की। बिल्कुल, कल हम बात करेंगे सूबा पंजाब के चंद मजीद अजला की, इन अजला के इंतखाबी हलकों, नताइज और पार्टी पोजीशंस और बहुत सी दीगर मालूमात के साथ फिर दोबारा इसी वक्त इसी प्रोग्राम में आपसे यही मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद अगले प्रोग्राम में देखिए जिला झंग, टोबा टेक सिंह और गुजरांवाला में खानदान दर खानदान सियासत का हाल। कौन जीता, कौन हारा, कौन है अगला उम्मीदवार।